हमारे साथ उपस्थित हैं संदीप भारती। काफी समय बाद आप आए हैं, तो क्या वजह रही है? कई आंदोलनों में मैं नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा के मेरे को कुछ सबक मिले थे। जब भी मैं सड़क पे उतरा, सारे हरियाणा के तथाकथित किसान नेता या फला सामाजिक नेता मेरे खिलाफ लामबंद हो गए कि वे ये तो मरवाएगा, सरकार तो शांति से मानने वाली थी, इसने ये कर दिया। सरकार की इस किसान विरोधी नीति से और लोग आंदोलन को लंबा खींचने की नीति से कोई आक्रामक फैसला करें और फिर मैं एक नौजवान के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आऊँ। ये जो सरकार है, जब तक घेटी में इनका गर्दन पे बात नहीं आएगी, जब तक इनको ये नहीं होगा कि भाई तुम्हारी सरकार अब जाने वाली है, तब तक ये नहीं मानेंगे और उसके लिए कफन बांध के मैदान में आना पड़ेगा, जो कि हमारे नेताओं ने नहीं करा। मैंने इंतजार करा कि ये भाई खुद भी तंग आ जाएं तथाकथित नेता और समाज भी तंग आके इनको मजबूर कर दे कि भाई बड़ा फैसला लो। आज समाज के दबाव में बड़ा फैसला हो चुका है कि भाई 26 तारीख को किसान दिल्ली में जाके अपना प्रदर्शन संसद भवन और राजपथ पे करेंगे और वहीं डेरा डाल के तब तक बैठेंगे जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं लेती। ये फैसला आम समाज ने कर दिया, नेताओं ने उसको अनाउंस कर दिया। अब देखना ये है कि इस फैसले पर टिकता कौन है। और 20 मार्च वाला जो जाट आरक्षण का फैसला था, यशपाल मलिक जी ने लिया था, उसकी तरह से भागता कौन है बहाने बना के। तो मुझे नहीं लगता सरकार किसी भी हालत में किसान को इतना मजबूत करने वाली है कि कल किसान इन पूंजीपतियों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन के सामने आए। मुझे किसी हालत में नहीं लगता कि सरकार किसान को ये अपने 3 कानून वापस लेके C2 फार्मूले के तहत MSP गारंटी एक्ट देके स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके किसान को इतना मजबूत करना चाहेगी। कल वो नेताओं के कॉलर पकड़ के जवाब मांगे, जैसे आज कैमला में किसानों ने मांगा। ये कौन कहने वाला है? देश के नागरिक नहीं हम किसान देश के नागरिक नहीं है क्या कि 26 तारीख को हमारे को राजपथ पे नरेंद्र मोदी जी का भाषण नहीं सुनने दिया जाएगा? बताओ हरियाणा वाले मेरे भाई देख रहे हो, भाई 26 तारीख को तो न्योता दे के बुलाते हैं, 15 अगस्त 26 तारीख को आओ देश वालों और सुनो मोदी जी का भाषण। इस 26 तारीख को क्या हो रहा है भाई? इस 26 तारीख को क्या हमारे वो आधार कार्ड कैंसिल हो जाएंगे? इस 26 तारीख को क्या हम पाकिस्तानी घोषित हो जाएंगे कि भाई किसान जो है ये वहाँ हल्ला करने वाले इनको निकालो? हर 26 जनवरी पे हमारा भाईचारा जाता है, इस बार हम जाएंगे, ज्यादा तादाद में जाएंगे। उम्मीद करेंगे वे 26 तारीख को मोदी जी की आत्मा जागेगी, मोदी जी के भीतर भगत सिंह, नेताजी सुभाष या हमारे चौधरी छोटू राम प्रकट होंगे, उनकी सद्बुद्धि उनको आएगी और 26 तारीख को किसान का अधिकार दे देंगे वो राजपथ से। यदि वो नहीं देते हैं तो उनका भाषण सुन के वहीं बैठ जाएंगे भाई। अगर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है तो फिर क्या रुक रहेगा आपका? देश के आज़ादी से लेके अब तक का इतिहास का मुझे एक आंदोलन ऐसा बता दो जिसमें 60 शहादत हुई हो और वो बिना गोली के हुई हो। इस सरकार से आंख में आंख मिला के आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब हम बॉर्डर से इधर बैठे हैं, मोदी जी घर में बैठे आराम कर रहे हैं। यदि ये 60 जो शहादतें हैं मोदी जी के दरवाजे पे हुई होती, राजपथ पे, संसद भवन पे हुई होती, वहां हम उनका अंतिम संस्कार करते, मोदी जी के घर के आगे किसान की चिता जलती, शर्म तो आती। रोज अगर 2 चिताएं किसान की मोदी जी के घर के आगे जलती तो मोदी जी को शर्म आती। जो ये लोग ये डराते हैं ना, बोला कुर्बानी हो जाएंगे, आपने भी बहुतों से बात करी होगी, कुर्बानी हो जाएंगे। बड़े किसान जिंदा कहाँ है? एडी से लेके चोटी तक तो कर्जे में दबा पड़ा है। उधार वाले उसको रोज तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मानसिक रूप से वैसे मरा हुआ है। और ये क्या जीना है? गुट्ठा लगा के जीना, क्या जीना है? बैंक में गुट्ठा लगा के, आड़ती गुट्ठा लगा के, कर्जे लेके और उधार की रोटी खा के, कर्जे की रोटी खा के जीना कौन सा जीना है? मरे तो भाई वैसे ही बैठे हैं, ये तो दिनों को धक्के दे रहे। इस देश की रखवाली करने का काम हमारे भाइयों को छोड़ के करता कौन है? ये जो लोग बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ के डिबेट पे बैठते हैं, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, पूंजीपतियों की नाजायज जो औलादे बैठी हैं, ये बताएं कि आज तक किसी शहीद का ताबूत किसी इनमें से किसी के भाई रिश्तेदार के घर आया है क्या? किसी अडानी अंबानी या किसी पूंजीपति या उसके दलाल के घर कोई शहीद आज तक हुआ है? या इनमें से किसी ने खेती करके देश का पेट भरने का काम करा है? इस धरती पे, इस समाज में, इस देश में 2 ही पवित्र पेशे हैं। पहला देश के लिए लड़ने का पेशा और दूसरा देश को फीड करने का, उसको खिलाने का पेशा। दोनों पेशे हम हैं। हम इस देश की अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो इस देश की सेवा कर कौन रहा है? किसी ऐसी कमरे में बैठ के ज्ञान दे देना, यहाँ IT सेल बना के बिना बात की बातें कर लेना, अगर वो देशभक्ति है तो वैसी देशभक्ति से हम हाथ जोड़ते हैं भाई। इन्होंने जाट गैर जाट के नाम पे टुकड़े टुकड़े किया, यूपी में हिंदू मुसलमान के नाम पे टुकड़े टुकड़े किया, पंजाब में हिंदू सिख के नाम पे टुकड़े टुकड़े करते हैं। यही तो है टुकड़े टुकड़े वाले। कांग्रेस वाले भाई घूम रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इनके राज में स्वामीनाथन रिपोर्ट 8 साल तक संसद में रखी रही टेबल पे, लागू करने की जहमत नहीं दिखाई भाइयों ने। क्या इंतजार करते रहे भाई? ये इस बात का इंतजार करते रहे क्या मोदी राज में गोली चलेगी, 500-700 मरेंगे, फिर तुम ऐलान करोगे अगली बार करेंगे? इसका मतलब तो ये भी कोरा तमाशा कर रहे थे भाई। निजी रिश्ते अपने खुट्टी पे टांग के आओ, आंदोलन में आओ तो किसान कौम के प्रति वफादार होके, जिम्मेदार होके, रिसे के प्रति समर्पित होके। ये झंडे झुंडे मैं कह रहा हूँ 26 तारीख को टोए नहीं पाओगे। तांबीर तारे झंडे भी, जब लाठी गोली की बात आओगी ना, ये झंडाले टोए नहीं पाओगे, बता दूं भाई। और ये झंडाला ने भी, और जो हमारे न्यूट्रल भाई उनकी भी संदेश है कि भाई 26 तारीख तक का टाइम है, सच झूठ
असली और नकली सबका फैसला हो जाएगा। ये जो लोग शेर बने फिर रहे थे ना पिछले 15 दिन 20 दिन जब से ये आंदोलन चला है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े ऐलान, ये 26 तारीख तक इनकी बोलबानी देखना कैसे बदलेगी। ऐलान तो कर दिया, लेकिन इनको पता नहीं था वह ऐलान को पूरा करवाने वाले भी समाज में लोग हैं। अब इन नेताओं को भागने नहीं देंगे। जिसने शेर बनने का ठेका लिया ना, उसको पुंजड़ ने पाटन को दे हाँ भाई, वो तड़के पुंजड़ उतार कर छिपने की कोशिश करेगा ना, ना मैं तो नहीं लड़ता। अब नहीं भाई, जिसने 50 दिन वहाँ गाजर हलवे खाए हैं, 50 दिन समाज की नज़रों में नेतागिरी के पड्डे फार्म भरे हैं, बड़ा नेता पक्या है, इब उसने 26 तारीख ना आगे खड़े होना पड़ेगा। अगर लाठी गोली चल लगी तो इब नहीं होना चल रहा है बोला ना 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 मैं तो इसमें सहमत नहीं हूँ। अब नहीं चलेगा भाई इनकी कांग्रेस वांग्रेस वाले नेताओं की। इनको 25-26 का न्योता है भाई। अगर किसी के छाती में काले बाल हो, किसी की औकात किसान के लिए कुर्बानी देने की हो, तो भाई 26 तारीख को नेता बनने का सुनहरा मौका है। कहते हैं ना सुनहरा अवसर, बम्पर अवसर, एक के बदले 4 नेता बनेंगे। खुद गोली कोई खाएगा तो घर के सारे नेता बनेंगे। तो भाई 26 तारीख को जितने ये नेते हैं कांग्रेस के जो ये धरनों पे हलो हलो करते घूम रहे थे, 26 तारीख को आना भाई, वहाँ खड़ा होना किसान के बीच में। जब मोदी की फौज गोली लाठी चलाए, मोदी सरकार गोली लाठी चलवाए, तो वहाँ मिलना। वहाँ फैसला हो जाएगा तुम हमारे नेता बनने के काबिल हो या तुम खाली अपनी दलाली करने के लायक हो। तख्त न मांगे, ताज न मांगे, हम तो मांगे आज़ादी। हमारे को भाई ना तख्त चंदा मोदी जी तारा, ना हमने तारा राज चंदा। जे हमने किसान के रूप में इज्जत की रोटी मिल जा, इस लूट कर शोषण के जाल तक छुटकारा मिल जाए भाई, उतने हमें संतुष्ट हैं। सरकार पे दबाव उस बात से पड़ता है जहां सरकार को मजबूर होना पड़े। यदि नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ेगा गोली चलाने पे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि 1-2-150 कुर्बानी नहीं, हजारों कुर्बानी होंगी। और हजारों कुर्बानी किसान की लेने की औकात नरेंद्र मोदी की तो छोड़ो, हिटलर की भी नहीं थी कभी। 29 तारीख को संसद लगने लग रही है, 26 को बैठते हैं, मैं कहता हूँ 28 तक समाधान हो जाएगा। घुसने नहीं देंगे किसी संसद को भीतर। तो भाई मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। ये कमजोर जो फैसले है ना, ये डर दिखा के मरवा देंगे, अरे मरवा, मरे बैठे ही नहीं हो भाई। 80 साल के जो नेता हो रहे हैं, और क्या की बात देखो, दोबारा ब्याह की बात देखो भाई। सारी ताकत इकट्ठी करो, 25 तारीख को घुस जाओ दिल्ली के चारों, और 26 को सवेरे सवेरे अपने राम का नाम लेकर आ जाओ भाई। प्राण मोदी और उड़ान हम, हो जाएगा फैसला कौन किसा है। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। हम मौजूद हैं आज ढासा बॉर्डर पे। हमारे साथ उपस्थित हैं संदीप भारती, और यहाँ संदीप भारती ढासा बॉर्डर पे किसानों के बीच आंदोलन में पहुंचे थे। तो संदीप भारती जी, सबसे पहले हरियाणा न्यूज 24 का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मुन्ना जी, और आपके पास तो हरदम समय है, हमारे पास आपके लिए हरदम समय है। आप हमारे बड़े भाई हैं। ये है कि हम चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे, अब इन्वॉल्व हुए हैं तो फिर हरदम कदम से कदम मिला के चलेंगे। संदीप जी, सीधा मुद्दे पे आते हैं। दर्शक देख रहे होंगे या बाद में देखेंगे, जो भी काफ़ी समय बाद आप आए हैं, तो क्या वजह रही है? इतना लेट आने की वजह क्या रही? देखिए, आपके जो साथी थे सब आ चुके मैदान में, और काफ़ी दिन से, लगभग 50 दिन के आसपास होने वाले हैं, 1-2 दिन में हो जाएंगे, लेकिन इतना डिले आप, मतलब क्यों, क्या वजह रही? आना नहीं चाहते थे या लेट आना चाहते थे? मतलब वजह क्या रही है आपकी? देखिए, हमारे साथी जितने थे सारे आंदोलन में पहले दिन से शामिल हैं, बल्कि पीपल गिर उससे पहले से शामिल हैं। आप नहीं थे खाली? मेरी का मैं आपको कारण बताता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे कई आंदोलनों में मैं नेता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा के मेरे को कुछ सबक मिले थे। पहला सबक ये मिला था, हमारे समाज का जो ये थोड़ा सा बुद्धिजीवी तबका है ना, ठीक है, जो मतलब ये बड़े नेता हैं, जो उम्रदराज किसान नेता हैं, ये हर लड़ाई को, मेरी लड़ाई को ये कह के पंचर कर देते थे कि भाई ये तो मरवाएगा, क्योंकि मेरे तरीके, इनको ऐसा लगता था कि ये ठीक तरीके नहीं है। इनको ऐसा लगता था कि सरकार शांतिपूर्ण तरीकों से मान जाएगी। जब भी मैं सड़क पे उतरा, सारे हरियाणा के तथाकथित किसान नेता या फला सामाजिक नेता मेरे खिलाफ लामबंद हो गए कि भाई ये तो मरवाएगा, सरकार तो शांति से मानने वाली थी, इसने ये कर दिया। तो मैं इसलिए पीछे हट गया कि एक तो मेरे को सबक मिला हुआ है कि शांति से, आराम से, धरने वरने से सरकार कभी मानती नहीं है। और अगर मैं कोई इस आंदोलन का शुरू से हिस्सा होकर कोई बड़ा, कोई मैं बात करूंगा, बड़ा कोई कदम उठाऊंगा, तो कल ये कहेंगे कि संदीप भारती ने बालकों वाली बात कर दी। तो इसलिए मैंने इंतजार करा कि ये खुद कोई बड़ा फैसला करें सरकार की इस किसान विरोधी नीति से और लोग आंदोलन को लंबा खींचने की नीति से, कोई आक्रामक फैसला करें, और फिर मैं एक नौजवान के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आऊँ। यानी कि संदीप जी, आपको कहीं ना कहीं डर था, दिल में भय था कि आपकी बात मानने वाले नहीं थे। पहले आपने कहा होगा सरकार मानने वाली नहीं है, आप कह रहे हैं कि तो बुजुर्ग बोले नहीं सरकार आसान तरीके से मान जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं भय था कि आप दोबारा एक्शन मूड में आए, तो फिर दोबारा फिर आपके साथ ये बात कह के ना टाले कि संदीप तो
कहीं लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है हमेशा, क्यों? हाँ हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल है, बिल्कुल सही सीधी साफ सी बात कह रहा हूँ मैं। इन जो हमारे जितने भी किसान नेता हैं, इनकी बार बार की यही बात है कि भाई संदीप ने काम बिगाड़ दिया ना, तो सरकार तो मानने बैठी थी। अब 50 दिन हो गए, बताओ सरकार कहाँ मानने बैठी थी? सारी दिल्ली को घेर के बैठ लिया, ट्रैक्टर मार्च के एमपी पे कर लिया, पूरे हंगामे कर लिए। ये जो सरकार है, जब तक घेटी में इनका गर्दन पे बात नहीं आएगी, जब तक इनको ये नहीं होगा कि भाई तुम्हारी सरकार अब जाने वाली है, तब तक ये नहीं मानेंगे। और उसके लिए कफन बांध के मैदान में आना पड़ेगा, जो कि हमारे नेताओं ने नहीं करा। अगर मैंने प्रयास करा तो मेरे ये कह के बालक है तो और मरवा देगा, ये कह के खारिज कर दिया, तो निसंदेह मेरे को इस बात का संकोच था कि यदि मैं कोई अपनी तरफ से फैसला लेता हूं तो फिर वही बात कह देंगे। तो उसके कारण मैंने इंतजार करा कि ये भाई खुद भी तंग आ जाएं तथाकथित नेता, और समाज भी तंग आके इनको मजबूर कर दे कि भाई बड़ा फैसला लो। आज समाज के दबाव में बड़ा फैसला हो चुका है कि भाई 26 तारीख को किसान दिल्ली में जाके अपना प्रदर्शन संसद भवन और राजपथ पे करेंगे, और वहीं डेरा डाल के तब तक बैठेंगे जब तक सरकार ये काले कानून वापस नहीं ले लेती। ये फैसला आम समाज ने कर दिया, नेताओं ने उसको अनाउंस कर दिया। अब देखना ये है कि इस फैसले पर टिकता कौन है। और 20 मार्च वाला जो जाट आरक्षण का फैसला था, यशपाल मलिक जी ने लिया था, उसकी तरह इससे भागता कौन है बहाने बना के। संदीप जी, अब क्या लग रहा है, 15 तारीख को आपकी बातचीत है दोबारा, तो क्या लगता है 15 तारीख को आपकी बातचीत बन जाएगी कहीं? देखिए, अगर ये बात छोटी मोटी बात होती तो मेरे को कोई आशा होती। बात जब इस देश के पूंजीवादी तंत्र पे, उस पे एक सवालिया निशान है कि किसान की अगर ये मानती है सरकार, तो सीधा सीधा सा पूंजीपति हितों पे चोट होगी, सीधा सा देश के किसान और मजदूर के देश के संसाधनों में बराबरी की ओर बात चली जाएगी। तो मुझे नहीं लगता सरकार किसी भी हालत में किसान को इतना मजबूत करने वाली है कि कल किसान इन पूंजीपतियों के खिलाफ एक बड़ी ताकत बन के सामने आए। मुझे किसी हालत में नहीं लगता कि सरकार किसान को ये अपने 3 कानून वापस लेके, C2 फार्मूले के तहत MSP गारंटी एक्ट दे के, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करके किसान को इतना मजबूत करना चाहेगी। कल वो नेताओं के कॉलर पकड़ के जवाब मांगे, जैसे आज कैमला में किसानों ने मांगा, जैसे अलग अलग जगह पे जयप्रकाश दलाल से लोहारू में मांगा। तो सरकार नहीं चाहती किसान को एक कूड़ा पाड़ के देना। कांग्रेस के राज में भी किसान लाठी खा रहा था, तब उन्होंने क्या दिया था? ये तो उनसे भी 200 गुना किसान विरोधी लोग हैं। तो मेरे को कोई 15 तारीख से उम्मीद नहीं है। यदि कोई चमत्कार होता है, नरेंद्र मोदी महाराज के मन में खुद भगवान राम या सत्यवादी हरिश्चंद्र एकदम से प्रकट हो जाते हैं तो बात अलग है, वरना मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। संदीप जी, चलो मान लिया आपकी बात, आप जाएंगे, लेकिन एक पहलू दूसरा देख लीजिए आप थोड़ा सा, अगर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाती है तो फिर क्या रुक रहेगा आपका? उसके सिवा इलाज क्या है? पिछले तकरीबन 50 दिन में 60 से ज़्यादा किसान कुर्बान हो चुके हैं। अब देश के आज़ादी से लेके अब तक का इतिहास का मुझे एक आंदोलन ऐसा बता दो जिसमें 60 शहादत हुई हों और वो बिना गोली के हुई हों। अब हम घर बैठे मारे जा रहे हैं वो अलग है, घर बैठे खेती के कर्जे के कारण जो लोग जहर खा रहे हैं, घर बैठे खेती के कर्जे के तनाव के कारण जो टेंशन में जिन लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं वो हजारों की तादाद में है। अब इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी हम कितने समय इंतजार करें, ये बता दीजिए ना। 2 महीने बैठे हो गए, अब ये चाहते हैं कि 2024 तक हम बैठे रहें, तो भाई 2024 तक बैठने की हमारी गुंजाइश तो है, लेकिन हम सिर्फ इसी काम के लिए भगवान ने नहीं भेजे हैं। संविधान ने हमारे को ये धरने पर बैठने का ही काम नहीं दिया है, हमारे को खेती भी करनी है, हमारे को और भी काम है। और यदि हमारे द्वारा चुनी गई सरकार हमारे से ही नहीं मानती है तो उस सरकार से हम सीधा लड़ेंगे। आप ये कुर्बानी की बात कर रहे हैं मुन्ना जी, बिना कुर्बानी के किसको क्या सरकार का रुख देख के बता दें। देखिए, सरकार का रुख बिल्कुल आपकी बात ठीक है, सरकार लाठी गोली चलाने के लिए तैयार है, लेकिन भाई बिना कुर्बानी के मैं हरियाणा वाले भाइयों से कहना चाहता हूँ, मिला क्या है आज तक एक टुकड़ा किसी को बिना कुर्बानी के मिला हो तो बता दो। तो भाई बिना कुर्बानी के किसी को कोई नेता आपको ये पट्टी पढ़ा रहा हो ना भाई शांति से मिल जाएगा, तो शांति से तो मेरे भाई घर बैठे मिल जाता। नरेंद्र मोदी को 350 सीट दे रखी तो दे देते, 50 दिन से यहाँ बैठे तो कुछ मिल जाता। तो भाई मैं क्रांति नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा कुछ गदर फंड करना है, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ इस सरकार से आंख में आंख मिला के आमने सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब हम बॉर्डर से इधर बैठे हैं, मोदी जी घर में बैठे आराम कर रहे हैं। यदि ये 60 जो शहादतें हैं मोदी जी के दरवाजे पे हुई होती, राजपथ पे, संसद भवन पे हुई होती, वहां हम उनका अंतिम संस्कार करते, मोदी जी के घर के आगे किसान की चिता जलती, शर्म तो आती। रोज अगर 2 चिताएं किसान की मोदी जी के घर के आगे जलती तो मोदी जी को शर्म आती, संसद भवन के आगे जलती तो उन सांसदों को शर्म आती जो किसान के वोट लेके आते हैं कि रोज किसान कुर्बान हो रहा है। तो भाई ये इनको शर्माना पड़ेगा, और नहीं शर्माएंगे, गोली लाठी चलाएंगे तो भाई किसान तो वैसे भी मर रहे हैं। अब जो ये लोग ये डराते हैं ना, बोला कुर्बानी हो जाएंगे, आपने भी बहुतों से बात करी होगी, कुर्बानी हो जाएंगे। बड़े किसान जिंदा कहाँ है? एडी से लेके चोटी तक तो कर्जे में दबा पड़ा है, उधार वाले उसको रोज तंग करते हैं, परेशान करते हैं, मानसिक रूप से वैसे मरा हुआ है। और ये क्या जीना है, गुट्ठा लगा के जीना, क्या जीना है?
बैंक में गुट्ठा लगा के, आड़ती गुट्ठा लगा के, कर्जे लेके और उधार की रोटी खा के, कर्जे की रोटी खा के जीना कौन सा जीना है? मरे तो भाई वैसे ही बैठे हैं, ये तो दिनों को धक्के दे रहे। और इन दिनों को भाई मेरे हिसाब से तो अब किसानों को अब धक्के नहीं देने चाहिए। आप ये कह रहे हो ना भी अपने आप हो जाएगा। आज से पहले 2001-2 में कंडेला के टाइम में किसान आखिरी बार इकट्ठे हुए थे, हमने सारा जोर मार लिया भाई साहब। 12-13 हज़ार से ज़्यादा मेरे से कभी जीवन में किसान के मुद्दे पे लोग इकट्ठे नहीं हुए, ना तो 5,000, 4,000, 2,000, 1,000 तक भी रह जाया करते। तो अब ये लाखों किसान इकट्ठे हैं। यदि यहाँ से कमज़ोर काम हुआ, ना समाधान हुआ और कुछ समाधान नहीं हो पाया, कमज़ोर फैसले हुए, तो दोबारा किसान मेरे को नहीं लगता 20 साल बाद भी इकट्ठे होंगे। 20 साल बाद तो अगली पीढ़ी आ जाएगी जिसने खेती का पता ही नहीं है। संदीप जी, किसान 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 कई बार बोल रहे हैं आप, चलो किसान हम भी हैं, लेकिन जहाँ किसान की बात आती है आपको अब भी लोग टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं। भाजपा के पास किसान को देने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास एक ही बात है। ये वामपंथी और 2-4 और ये जो देश विरोधी जिन्होंने बातें करी ना करी, उनको हर आंदोलन के बीच में घुसा के अपना जो इनका एक वर्ग बना रखा है इन्होंने, इलाइट जो क्लास है, जो मोदी के खास समर्थक हैं, उसके सामने पेश कर देते हैं कि ये तो फलाने फलाने देश विरोधी लोग हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, इस देश की रखवाली करने का काम हमारे भाइयों को छोड़ के करता कौन है? ये जो लोग बड़े बड़े टीवी चैनलों में बैठ के डिबेट पे बैठते हैं, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, पूंजीपतियों की नाजायज जो औलादे बैठी हैं, ये बताएं कि आज तक किसी शहीद का ताबूत किसी इनमें से किसी के भाई रिश्तेदार के घर आया है क्या? किसी अडानी अंबानी या किसी पूंजीपति या उसके दलाल के घर कोई शहीद आज तक हुआ है? या इनमें से किसी ने खेती करके देश का पेट भरने का काम करा है? इस धरती पे, इस समाज में, इस देश में 2 ही पवित्र पेशे हैं। पहला देश के लिए लड़ने का पेशा और दूसरा देश को फीड करने का, उसको खिलाने का पेशा। दोनों पेशे हम हैं। हम इस देश की अगर हम सेवा नहीं कर रहे हैं तो इस देश की सेवा कर कौन रहा है? किसी ऐसी कमरे में बैठ के ज्ञान दे देना, यहाँ आईटी सेल बना के बिना बात की बातें कर लेना, अगर वो देशभक्ति है तो वैसी देशभक्ति से हम हाथ जोड़ते हैं भाई। नरेंद्र मोदी की गुलामी को छोड़ के और कोई बात ना करना, यदि देशभक्ति तो हमारे बस का नहीं है भाई। आप किसी किसान के घर चले जाओ, 10 में से 5 के बेटे फौज में मिलेंगे या पैरामिलिट्री में मिलेंगे और इसमें मिलेंगे, पुलिस में, और बाकी 10 के 10 वो देश को अपना पेट भरने का काम करते मिलेंगे। जब हम ये सारे काम करके भी हमारे को देशभक्ति सर्टिफिकेट लेने पड़ रहे हैं, मैं प्रांत पे बात नहीं करूंगा। अगर मैं प्रांत पे बात करने लग जाऊं तो नरेंद्र मोदी जी के गृह प्रदेश से जो देशभक्ति का इतना ढिंढोरा पीट रहे हैं, मेरे को बताइए पिछले 10 साल में कितनी शहादतें हुई हैं गुजरात से, जहां से देशभक्ति के सबसे ज्यादा बड़े झंडे ठा रहे हैं। जो लोग ये देशभक्ति के बड़े झंडे ठा रहे हैं, उनकी क्लास को आइडेंटिफाई करके वो जिस पूंजीपति क्लास से ताल्लुक रखते हैं, मुझे 10 साल के आंकड़े बताइए कि उनके घर से कितनी शहादतें हुई हैं। आज़ादी के बाद से आज तक बात करूं, यदि 1 लाख शहीद हुए हैं तो 1 लाख के लाख हमारे हुए हैं, एक भी तो नहीं हुआ किसी और का। उसके बाद भी हमारे को देशभक्ति सर्टिफिकेट चाहिए, उसके बाद भी हमारे को टुकड़ा टुकड़ा गैंग बताया जाएगा। तो साफ सी बात है, ये लोग देश को बर्बाद करने की ओर लेके जाना चाहते हैं, देश को टुकड़े टुकड़े खुद ये करना चाहते हैं। असली टुकड़े टुकड़े यही है। इन्होंने जाट गैर जाट के नाम पे टुकड़े टुकड़े किया, यूपी में हिंदू मुसलमान के नाम पे टुकड़े टुकड़े किया, पंजाब में हिंदू सिख के नाम पे टुकड़े टुकड़े करते हैं। यही तो है टुकड़े टुकड़े वाले। लेकिन किसानों ने पहले वादा किया था हम नेताओं का स्टेज पर नहीं चढ़ने देंगे, उसके बावजूद भी वो नेता चढ़ रहे हैं। देखिए, मैं अपील करता हूं, हरियाणा के जितने धरने चल रहे हैं, सभी वहां पे जितने जागरूक भाई बैठे हैं, भाई कोई नेता है तो हाथ जोड़ लो भाई। क्यों? क्योंकि जब इस जो तथाकथित कोई भी नेता है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे 3rd, 4th, 5th पार्टी किसी का हो, चाहे वामपंथी हो, जिसकी भी सरकार आई है, किसान को लाठी और गोली और मुकदमे जेल के सिवा मिला ही कुछ तो नहीं है। तो वे चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे इनेलो हो और कोई जननायक हो, सब ने किसान पे गोली लाठी मुकदमे के सिवा और कुछ नहीं दिया है। तो मैं तो अपील करता हूं भाई, इन राजनेताओं के हाथ जोड़ लो भाई। इनको चाय पिलाओ ना तो भी 5-7 किले दूर पिला दिया करो, ताकि वहां 1-2% जो इनके चेले चपाटे बैठे हैं वो माहौल खराब करने का काम ना करें। मैंने सब जगह से आपकी जो बात है वो सुनी थी, देखी भी थी, ऐसा काम चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि इस आंदोलन को राजनीतिक ना होने दिया जाए, इन राजनेताओं का कब्जा ना होने दिया जाए, और इसके लिए भाई सारे जितने भाई हैं सबको जागरूक होना पड़ेगा, जमीन मजबूत करना पड़ेगा। यदि इसको राजनीतिक दुकानदारी चलाने का काम बनाओगे तो मेरे भाई ये समाज जो है ना, ये समाज जो है दोबारा एकजुट नहीं होगा। ये मेरी अपील मान लो इसको। और मुन्ना जी का मैं ये इस बात के लिए मैं इनका समर्थन करता हूं। इन्होंने सही बात को पकड़ा है और इस सही बात के ऊपर भाई हमने खड़ा होना पड़ेगा। आज के दिन हालांकि कब्जा तो नहीं है किसी ममता बनर्जी एनर्जी का, क्योंकि हम किसी ममता या किसी अखिलेश या किसी राहुल के लिए लटकाने वाले, गोली खाने वाले नहीं है भाई। हम तो अपनी कौम के लिए सड़क पे आ सकते हैं। मेरे को तो ये मान लिया घर बैठा होगा, ठंडा पड़ गया भाई, छक लिया हो तो लड़ के भाई, थकान तो थी, 20-22-25 मुकदमे लग लिए, कई महीने जेल में पड़े रहे, आर्थिक दंड न्यारा, समाज के उलाने न्यारे सुनने, मेरे 100 मुकदमा लगवा दिया, तने न्यू करा दिया। लेकिन मेरे भाई इतना जरूर था कि आर पार की लड़ाई छिड़ेगी तो संदीप सिंह आगे खड़ा मिलेगा। तो भाई हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाने आगे। और एक बात कहना चाहते हैं, अब इन नेताओं को भागने नहीं देंगे। जिसने शेर बनन का ठेका लिया ना, उसको पुंजड़ ने पटन को दे। हाँ भाई, वो तड़के पुंजड़
उतार कर छिपने की कोशिश करेगा ना 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 मैं तो नहीं लड़ता। अब नहीं भाई, जिसने 50 दिन वहाँ गाजर हलवे खाए हैं, 50 दिन समाज की नज़रों में नेतागिरी के पड्डे फार्म भरे हैं, बड़ा नेता पक्या है, इब उसने 26 तारीख ना आगे खड़े होना पड़ेगा। अगर लाठी गोली चल लगी तो इब न्यू ना चल रहा है बोला ना 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 मैं तो इसमें सहमत नहीं हूँ, अब नहीं चलेगा भाई। और 26 तारीख तक भाई समाज के प्रबुद्ध लोगों सबने साझा फैसला कराया था। अब इससे जो भागे ना उसको आइडेंटिफाई कर लेना, वो कल दोबारा फिर दुकान खोल ले तुम्हारे बीच में आएगा। और हाँ, ये भाई साहब ने छेड़ रखी थी बात इनकी कांग्रेस वांग्रेस वाले नेताओं की, इनको 25-26 का न्योता है भाई। अगर किसी के छाती में काले बाल हो, किसी की औकात किसान के लिए कुर्बानी देने की हो, तो भाई 26 तारीख को नेता बनने का सुनहरा मौका है। कहते हैं ना सुनहरा अवसर, बम्पर अवसर, एक के बदले 4 नेता बनेंगे, खुद गोली कोई खाएगा तो घर के सारे नेता बनेंगे। तो भाई 26 तारीख को जितने ये नेते हैं कांग्रेस के जो ये धरनों पे हलो हलो करते घूम रहे थे, 26 तारीख को आना भाई, वहाँ खड़ा होना किसान के बीच में। जब मोदी की फौज गोली लाठी चलाए, मोदी सरकार गोली लाठी चलवाए, तो वहाँ मिलना, वहाँ फैसला हो जाएगा तुम हमारे नेता बनने के काबिल हो या तुम खाली अपनी दलाली करने के लायक हो। अब संदीप भारती जोश के साथ और खरोश के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल है जी। मैं तो देखो बाकी जो बॉर्डर सब पे दौरा करेंगे आप। अब देखिए, बॉर्डर पे जो दौरे वाली बात है ना, मेरी इस आंदोलन में नेतागिरी की इच्छा नहीं थी। अब भी मैं नेता बन के नहीं आया हूँ, मैं एक सिपाही बन के आया हूँ। और सिपाही मजबूत किसानों में जोश भरने के लिए आप अच्छा बोलते हैं, जबरदस्त। जहाँ मेरी आवश्यकता होगी, विनोद गुलिया जी जो इस आंदोलन का संयोजक शुरुआत जिन्होंने करी है, उनका मैसेज आया था 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले, तो मैंने था कि जब भी मेरे को समय मिलेगा, क्योंकि हम छोटा प्रचार कर रहे हैं गाँव में जाके, तो मैंने कहा जब भी इधर का बनेगा तो जाएंगे, टिकरी का जब भी बनेगा जब जाएंगे, लेकिन नेतागिरी के रूप में नहीं। अपने पीछे सिपाही जो है ना, एक नौजवान जो सिपाही की भूमिका है उसको निभाने के लिए। इतना जरूर कहता हूं, जो 20 मार्च 2017 को यशपाल मलिक ने धोखा देके और लाखों हमारे समाज के लोगों से गद्दारी करने का काम कराया था, इन नेताओं से वो नहीं होने दूंगा भाई। पीछे खड़ा हूं और अपनी टीम के साथ खड़ा हूं, हरियाणा के नौजवान भाइयों की विश्वास के साथ खड़ा हूं। यदि ये कमज़ोर को बैक ट्रैक करने का काम करेंगे तो इनको माफ़ नहीं करेंगे। वे पीछे खड़े हैं, भागने नहीं देंगे। जैसे वो भाग गया ना एकदम से कह के सरकार मान गई भाई, गोली चल जाएंगी, लोग मर जाएंगे, मान जाओ भाई, वो नहीं भाई, होगा जो होगा देखी जाएगी भाई। संदीप जी, किसान के बेटे एक नारा आपसे भी सुनना चाहेंगे आप। तख्त न मांगे, ताज न मांगे, हम तो मांगे आज़ादी। हमारे को भाई ना तख्त चंदा मोदी जी तारा, ना हमने तारा राज चंदा। जे हमने किसान के रूप में इज्जत की रोटी मिल जा, इस लूट कर शोषण के जाल तक छुटकारा मिल जाए भाई, उतने हमें संतुष्ट हैं। और एक मैं कहना चाहता हूँ भाइयों को, जो तरीके पे हमारी बात हो रही थी, देखो भाई, भूखा बैठ के देख लिया, शांति से बैठ के देख लिया, दिल्ली का घेरा लगा के बैठ लिया, जो मार्च की बात हो रही है परेड की, अपने केएमपी पे बड़ी भारी परेड करके देख ली। अब जो परेड हो रहे हैं ना, सिंपल परेड तो भी करी तो थी 3-4 दिन पहले। सिंपल परेड से 7 को परेड करी थी, 8 को दुत्कार के भगा दिया गया। कितना सरकार पे दबाव पड़ा परेड का, वो देखा नहीं गया। तो परेडो परुडे से बात नहीं बनती भाई। अपने दिल्ली में पहुंचो, सारे अपना जन समर्थन दिखाओ, शांतिपूर्ण तरीके से काली पट्टी मुंह पे बांध के चले जाओ, कोई नारा लाना नहीं, कुछ कहना नहीं। अर्धनगन हो गए, जैसे धनखड़ और घूमया करते ना किसान करते, अर्धनगन होकर काली पट्टी मुंह पे बांध के, ट्रैक्टर ना जाने दे तो पैदल चलते हैं, जंतर मंतर पे पैदल चलते हैं, संसद के आगे पैदल बैठते हैं, राजपथ के ऊपर। लेकिन मेरे भाई, ये खाली नोटंकी जो है ना, जो यशपाल मलिक ने करी, यशपाल भी तो ऐसे ही कराया करता नोटंकी। आज काला दिवस, आज पीला दिवस है, आज फलानी चीज मना लो, आज धकड़ी चीज मना लो, आज एक जंतर मंतर पे एक दिन का धरना रख लो, आज वे सारे जाट काले कुर्ते पहन के जियो। आज इन बातों से समाधान नहीं होता भाई। सरकार पे दबाव उस बात से पड़ता है जहां सरकार को मजबूर होना पड़े। यदि नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ेगा गोली चलाने पे, तो नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि 1-2-150 कुर्बानी नहीं, हजारों कुर्बानी होंगी, और हजारों कुर्बानी किसान की लेने की औकात नरेंद्र मोदी के तो छोड़ो, हिटलर की भी नहीं थी कभी। और समस्या कहाँ से आती है, समस्या कहाँ से आएगी? वो जो ये आगे जो खड़े लोग होते हैं ना, ये टाइम पे फिर अपना बाणा बदलने लगते हैं। ये टाइम पे शांति, संयम और धैर्य 3 शब्द पकड़ लेते हैं। आंदोलन तो शांति से जीते जाते हैं, ये नहीं बताते कौन सा आंदोलन शांति से जीता गया था। बे 100-150 साल का इतिहास तो सबने पढ़ा है, मेरे को याद करके बता दो। इतनी बड़ी बात, अब छोटी मोटी हमको 50-100 रुपए मांगने आए होते ना, मान लेते बैठे बैठे, किसी दिन मोदी जी की आत्मा जागी वो दे देंगे। मांग तो रहे हम देश के राज से भी बड़ी बात। अब अडानी अंबानी देश की सरकार को चला रहे, मांग तो रहे उनसे छुटकारे की बात, उनका तो हम गेटवा पकड़ने की बात करें। अडानी अंबानी को कह रहे शांति से प्यार से बैठ के मिल जाएगी। भाई प्यार प्यूर से अगर मिलना होता तो घर बैठे थे मिल जाता, प्यार से मिलना होता तो 4-6 महीने पंजाब वाले भाई बैठे थे मिल जाता, प्यार से मिलना होता तो ये 2 महीने से बैठे मिल जाता। मैं नहीं कह रहा लठ बजाने की जरूरत पड़ेगी, शांति से, जैसे मराठों ने अपनी लड़ाई लड़ी थी
उसी तरीके से शांति से राजपथ पे कब्जा करके बैठना पड़ेगा। किसान का राजपथ होगा, वो किसान पथ बनाएंगे उसको, संसद के चारों ओर बैठेंगे भाई साहब, और जब तक हमारे पक्ष में कानून पास नहीं होते तब तक उल्टे नहीं आएंगे। 29 तारीख को संसद लगने लग रही है, 26 को बैठते हैं, मैं कहता हूँ 28 तक समाधान हो जाएगा, घुसने नहीं देंगे किसी संसद को भीतर। तो भाई मजबूत फैसले लेने पड़ेंगे। ये कमजोर जो फैसले है ना, ये डर दिखा के रे मरवा देंगे, अरे मरवा, मरे बैठे ही नहीं हो भाई। 80 साल के जो नेता हो रहे हैं, और क्या की बाट देखो, दोबारा ब्याह की बाट देखो भाई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो 80 साल के हो रहे हैं नेता है हमारे, वो दोबारा ब्याह की बात देखेंगे। मरण जीण की बात है, एक बार ला जाओ अमर हो जाओगे। महेंद्र सिंह टिकैत ने जो भी काम करा, आज दुनिया नाम लेती है, चौधरी छोटू नाम ना करा, दुनिया नाम लेती है भाई। एक बार मौका है, दोबारा मौका आंदा को नहीं बताऊं बात। ये जमींदारा इकट्ठा हो रहा है, दोबारा नहीं आंदा भाई। ना तुम्हारा भी कौन जी करा था भाई दोबारा तो सड़कों पर लठ बजाओ और दोबारा वही मुकदमे मन्ना तो सारा दिखा है। लेकिन भाई इसलिए आए हैं, दोबारा जमींदारा 20 साल भी इकट्ठा नहीं होगा। तो लांबा जी आपसे अनुरोध करूंगा, पत्रकार के नाते आप पहले भी किसान की आवाज़ उठाते रहे हैं, बड़े भाई हैं, मुझे विश्वास है कि 26 तारीख के ऐलान को मजबूत करने का काम करोगे। और साथ के साथ अपनी एनर्जी जो हम भटका रहे हैं ना, चलो अच्छी बात है मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रद्द करा दिया, लेकिन छोटी मोटी जगह फंसने की जरूरत नहीं भाई। निशाना नरेंद्र मोदी, निशाना अडानी अंबानी और निशाना तमाम पूंजीपति और उनकी दलाल सरकार। तो इनसे लड़ाई है। दाएं बाएं जिलों में धरने वरने इनसे कोई आनी जानी नहीं, सारी ताकत इकट्ठी करो। 25 तारीख को घुस जाओ दिल्ली के चारों ओर, 26 को सवेरे सवेरे अपने राम का नाम लेकर आ जाओ भाई। प्राण मोदी और उड़ान हम, हो जाएगा फैसला कौन किसा है। थैंक यू साहब। संदीप जी, बातचीत के लिए समय देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। भाई साहब मैडम, हमारे बड़े भाई हो, हम तो आपके लिए हरदम खाली हैं, सड़क पे हैं, जब भी आदेश करोगे हाजिर। थैंक यू। तो हमारे साथ संदीप भारती जी बने हुए थे, युवा नेता हैं और गर्म दल के नेता हैं, जो बोलते हैं बेबाक बोलते हैं और साफ सुथरी बात बोलते हैं। तो इनसे खास बातचीत में आपने जाना इनके दिल में है क्या और किसान चाहते क्या है। अब ये दौरा भी करेंगे, ये अलग अलग जहाँ इनकी ज़रूरत होगी, इन्होंने बोला है हर बॉर्डर पे हम जाएंगे जहाँ मेरी ज़रूरत महसूस होगी, और मैं किसानों के साथ हूँ। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहाँ हर खबर मिले सच के साथ।